अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने। मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड 15 की वार्ड पार्षद अंजू कुमारी ने बीते 5 सालों में वार्ड का विकास किया है। ये कहना है उनके पति नितिन कुमार का। उनके मुताबिक वार्ड में जो भी समस्या थी उन समस्याओं का अब तक समाधान कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वार्ड की मुख्य समस्या जल जमाव और कच्ची सड़क थी, लेकिन अब तक सारी समस्याओं का समाधान कर लिया है। साथ ही वार्डों के लोगों ने उनके वार्ड पार्षदों के कार्यों की प्रशंसा की। सुनिए लोगों ने क्या कहा। हम चेक करावे कॉल करके बोलबो जल्दी। आप क्यों आई हैं? इसीलिए हाँ? वही ले लाए हैं। किसके लिए? ये पैसा वाला आवास योजना। आवास योजना के पैसा के लिए। आप अब वही ले कितना किस्त मिला अब तक? अभी तो नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं ना है? ना। पार्षद आपके कैसे हैं? ठीक। ठीक है। पार्षद आपके कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा। काम जो भी मतलब होना चाहिए वो सुचारू रूप से हो जाता है। इसमें कहीं से कोई किसी नहीं। आप लोग को समय देते हैं, मिलते हैं? हाँ हाँ हाँ, जब भी बुलाते हैं कोई काम से तो आ जाते हैं। डेली इस तरह का भीड़ लगा रहता है? माने लोग अपना अपना समस्या लेकर के आते हैं? तो जब भी आते हैं यहाँ तो इसी ढंग से देखते हैं कि भाई कोई आवासीय के लिए, कोई जो है सो आधार कार्ड के लिए, कोई पैन कार्ड के लिए, माने जिनको जो जरूरी रहता है ऑफिस में आते हैं उनका काम हो जाता है। मतलब लोगों के चहेते पार्षद है? हाँ एकदम चाहिए। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं। कह रहे हैं क्यों है? आवास योजना के लिए। आवास योजना का क्या हुआ? पैसा मिला? पहला किस्त नहीं मिला? पहला किस्त मिल गया, दूसरी किस्त के लिए आए हैं। अच्छा, बाकी कोई शिकायत नहीं ना पार्षद से? कैसे है पार्षद आपके? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप बताइए। आवास योजना। अच्छा, पार्षद जी के बारे में बताइए। पार्षद जी हमारे सबसे अच्छे हैं। पार्षद जी क्यों अच्छे है भाई? ये हमारे हर दुख सुख पे ये साथ खड़े रहते हैं। अच्छा। और जब भी कोई भी ऐसा ज़रूरी काम करते हैं ये दौड़ फ़ौरन चले आते हैं। कि एक कॉल पे चले आते हैं, हम लोग के घर पे ही चले आते हैं। अच्छा। ये नहीं कि आप मेरे पास आइए, हम लोग के घर पे ही चले आते हैं। अच्छा। और सबसे बहुत अच्छे हमारे मिलनसार है। हाँ। और कोई भी समाधान आता है भैया बता देते हैं हम आराम से। हमारे वार्ड पर तो बढ़िया है और कोई भी चीज़ को पूछना हो तो उनसे तौर तरीक़ा से बताए थे यह काम इस तरीक़ा से होना चाहिए। इस तरह हमारे मतलब कोई भी मुश्किल में वो आके हमको सदा हम लोग को बताते हैं, राय विचार भी देते हैं कि ढंग से कीजिए। और हमको कोई विशेष समस्या हमसे कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वार्ड पार्षद तो महिला है, मैडम है, तो मिलती है वो आप लोगों से? जैसे कि हम लोग को फ़ोन करते हैं तो वो अपना आगे समय देते हैं या हम लोग यहाँ बुला लेते हैं कि ये ना मिलते हैं। नितिन जी मिलते हैं, उनकी पत्नी मिलती है? नहीं तो कभी कभी ज़रूरी पड़े तब अच्छा, भैया से मिल लेते, भैया हमको समस्या का हल कर देते हैं तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक। वहीं वार्ड पार्षद पति ने कहा, नितिन ने कहा कि वो वार्ड की जनता को अपने परिवार के सदस्य की तरह समझते हैं और आगे भी उनके पास उनके वार्ड का विकास होगा। वोट से जीत दर्ज की है दीपक से। तो इसको आप बड़ी मार्जिन मानते हैं या फिर? जी, हम अपने जो फर्स्ट टर्म जो चुनाव लड़े, क्योंकि हमारे वार्ड में जब चुनाव पहले होता था तो जो पूर्व में प्रत्याशी लोग रहे हैं उन लोगों का हार जीत 600 और 700 वोटिंग में हो जाता था। लेकिन जब हम चुनाव में आए तो हमारी वोटिंग परसेंटेज सीधे उसका 2 गुना हो गया और 1531 वोट हमको पड़ा। तो इसको हम उस समय 17 वाले चुनाव में हम सबसे बड़ी कांटे की टक्कर नहीं एक तरफा जीत आपकी। आपने उस समय अपने घोषणा पत्र हो या फिर मैनिफेस्टो हो या फिर चुनावी भाषण में, ऐलान में क्या कुछ वादा किया था? आपको कुछ याद होगा? जी, जिस समय हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उस समय उससे पूर्व में जो इस जगह की स्थिति थी, आप बरसात के समय हो इस जगह पर आप पैदल नहीं चल सकते थे और हर एक गली छोटी हो बड़ी हो हर एक गली समझिए कच्ची थी और मतलब लोगों का रहना मुश्किल था। उसके बाद बाढ़ का जो एरिया होता था वो उसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी और जब बाढ़ आता था तो चूँकि नीचे ज़मीन पक्की नहीं थी तो वहाँ बहुत सारे लोग डूब के मरे भी, जिनके घर के बच्चे भी डूब के मरे। तो जब हम लोग चुनाव जीते तो हमारा पहला प्रयास रहा कि जितना भी कच्ची सड़क है उन सभी को पक्कीकरण किया जाए। तो माननीय मंत्री सुरेश शर्मा जी 2017 में नगर विकास मंत्री बने और हम लोग चूँकि भाजपा से आते हैं तो हम लोग को एक बहुत बड़ा बल मिला पूरे शहर में और हम लोगों ने उनके साथ मिलकर शहर के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया और जिसका नतीजा है कि आज
आश्रम घाट हो, चाहे अखाड़ा घाट हो, चाहे अखाड़ा घाट की गलियां हो, और नल जल योजना हो, जितने भी कार्य है नगर निगम के थ्रू, वो 2017 से 2019 तक 2 साल में हम लोगों ने एकदम ज़मीनी उतार के और उस चीज़ को कंप्लीट किया। फिर माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी के द्वारा, हमारे नगर विकास मंत्री जी के हम लोगों ने अनुशंसा किया और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, और एक सीढ़ी घाट का निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को एक अपने वार्ड में एक बहुत खूबसूरत सीढ़ी घाट का उन्होंने शिलान्यास किया। वो ऑनलाइन ही किए थे शिलान्यास। नहीं, उनसे पहले बात हुई थी प्रधानमंत्री जी से? माननीय मंत्री जी के द्वारा बात हुई थी, तो मंत्री जी ने हमारे पहल पर एक सीढ़ी घाट देने का काम किया, जिसका स्वयं शिलान्यास श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किया था जी, जो आज अभी लगभग फाइनल पोजीशन में है, बनने के कगार में। नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? नल जल योजना की स्थिति हमारे वार्ड में अब मात्र एक जगह बच गया है, जो हमारे राजनारायण सिंह कॉलेज के पीछे का जो पार्ट है बस वहीं बच गया। बाकी जगहों पर हमने नल जल योजना का कार्य कंप्लीट करा दिया है। इससे पहले 5 साल पहले एक भी कि कहीं न समरसेबुल था, न नल जल योजना का कोई कार्य था। हमने हर गली में सड़क पक्कीकरण और नल जल योजना के तहत जो भी काम है घर घर पानी का। कितना समरसेबुल लगा है आपके वार्ड में? हम अपने रीजन में 5 समरसेबुल सभी काम कर रहे हैं? सभी काम कर रहे हैं और सभी अप टू डेट है। जैसे देहात क्षेत्र में आप देखते होंगे कि मुखिया लोग नल जल योजना का जो काम करते हैं तो वो बस खाना पूर्ति करते हैं और पैसा निकालते हैं। हमारे यहाँ आप नल जल योजना का काम देखिएगा तो हर घर में नल गया है और टाइम टू टाइम उस पर एक आदमी डिप्यूट है जो हमारे तरफ से है और वो टाइम से उसको चलाता है, और हर घर में पानी लीकेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आज लीकेज होता भी है तो इमीडिएट मिस्त्री भेज के उसको बंद भी कर, ताकि पानी का बर्बादी ना हो, क्योंकि बिना पानी के धरती पर स्थिति पानी का है। इसलिए हम लोग पानी के प्रति बहुत सजग हैं। कहीं कुछ डैमेज वैमेज होता है, पानी का लीकेज होता है तो तुरंत मिस्त्री जाता है और उसको तुरंत ठीक कराते हैं अपने निजी व्यवस्था से, क्योंकि निगम की व्यवस्था थोड़ा सा ये है कि आते आते देर हो जाती है, तब तक पानी बहुत सारा बर्बाद होता है। इसलिए हमने हर डिपार्टमेंट में अपने निजी लोगों को बहाल कर रखा है, जिसका बेयर हम खुद करते हैं और उस तहत हम अपने वार्ड को 5 साल से चला रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आपके वार्ड की क्या स्थिति थी, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया भी आपके वार्ड में आता है, हमारा उस समय आपकी भूमिका क्या रही? हमारा जब 2019 में फर्स्ट बार लॉकडाउन हुआ, 2020 में जब पहला बार लॉकडाउन हुआ तो हमारे वार्ड, चूँकि हमारा वार्ड लगभग स्लम है और इसमें बड़े पैमाने पर गरीब लोग ही रहते हैं, तो हमारे वार्ड में एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब हम चुनाव जीत के आए थे तो 2014 का एक राशन कार्ड बना हुआ था जो लगभग 450 था, और 450 राशन कार्ड को पूर्व के जो पार्षद रहे हैं उन्होंने उस सारे राशन कार्ड को मिली भगत से उसको जतवा दिया, निरस्त कर दिया। तो फिर जब हम आए तो हमने जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों की स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि सभी रोज़ कमाने खाने वाले लोग थे। तो हमने अपने डीलर के द्वारा अपने से पर्ची दे के जितना जो हो सके मदद किए, फिर अपने तरफ से राशन वितरण किए, और उन वंचित कार्डों को, उन परिवारों को अगर उसमें जो भी यूनिट रहा उतना का पर्ची बना के हम लोगों ने डीलर को सुपुर्द किया और डीलर ने कार्डधारियों को दिया। और उसके जब लॉकडाउन में थोड़ा सा कमी किया गया तो हम लोगों ने एसडीओ साहब से मिलके उस वंचित राशन कार्ड को, जिन्होंने पूर्व जो नेता रहे, जिन्होंने मिली भगत से उसको निरस्त करने का काम किया जी, उन सभी 450 राशन कार्डों को हमने एसडीओ साहब से मिलकर चालू करवा दिया, जो आज के डेट में हर घर को राशन। अभी पुराने 450 है और नए में जो हमने राशन कार्ड बनाया वो लगभग 1300-1350 के आसपास। के वार्ड में मुख्य समस्या सड़क, कच्ची सड़कें थी जी, और जल जमाव था जी। तो इस मुख्य समस्या पर आपने कम से कम तो सड़कों के पक्कीकरण पर काम कर लिया, बिल्कुल, लेकिन जल जमाव पे भी काम होना बाकी, बड़ा लेवल पर काम। यहाँ देखिए, चूँकि हम लोग का बूढ़ी गंडक के किनारे वार्ड पड़ता है, तो जब भी बाढ़ आती है तो ये जलमग्न हो जाता है। उस रीजन में
जैसे हम लोग 2017 में जब हम लोग चुन के आए तो 17 में हमने बाढ़ पीड़ितों को लगभग 2500-2600 आदमी को बाढ़ पीड़ित का पैसा दिलवाया। फिर जैसे जैसे साल बदला, 2600 आपके वार्ड से था? जी मेरे वार्ड का था। और जैसे जैसे साल बदला वैसे वैसे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो दिशा निर्देश नियम बदलते गया, क्योंकि पहले था कि परिवार में सबको मिल जाए पैसा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा फिर नियम बदला कि हर परिवार से एक आदमी को ही पैसा मिले। तो फिर उस आधार पर हम लोगों ने छांटते हुए जो वहाँ से ऑर्डर होता था उस हिसाब से करते हैं। आज के डेट में नियम जब बदला होगा तो आपके पास शिकायतें आई और उसका शिकायत हम ही लोग पर ठीकरा फूटा कि हम लोगों को घर में 4 आदमी को मिला, इस बार एक ही आदमी को मिला। और ये सब सुनना हम ही लोग को पड़ता है, क्योंकि ऊपर के नेता ये सुनने तो आते नहीं हैं। तो वो भी समस्या एक बनी रहती है, लेकिन लोग को हम लोग समझाने का काम करते हैं और कुछ हद तक लोग समझते भी। पेंशन योजना की क्या स्थिति है? कितने पेंशनधारी है आपके वार्ड? हमारे वार्ड में नए और पुराने मिला के लगभग 1100 से 1200 पेंशनधारी हैं। तो कुल आबादी कितनी है आपके वार्ड की? हमारे वार्ड में ऐसे तो अगर पूरे एरिया की बात कीजिएगा तो लगभग 20,000 प्लस लोग हैं जी। लेकिन चूँकि निगम का एक क्षेत्र सीमित होता है तो उस वोटर लिस्ट के आधार पर जाइएगा तो वो 7,500 के आसपास ही आता है, लेकिन लोग यहाँ 20,000 से। ये बताइए कि चुनाव नज़दीक आ रहा है जी, अब आपके पास नया करने के लिए क्या है? जिस चीज़ को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, नया कुछ वादा करेंगे या फिर पुराना जो काम किया है विकास वही लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? नहीं, हमारा सपना है कि इस क्षेत्र में जो बाढ़ का स्थिति आता है तो जहाँ भी कच्ची सड़कें रह गई हैं पहले उसका लेवल करके उसको एक पक्कीकरण कराना, ताकि जो लोग बच्चा जो कोई भी सियाना हो डूबते हैं और उसमें मरते हैं तो आहत होता है मन कि हमारे रीजन में वो उनका देहांत हुआ। तो उस सड़क को पक्कीकरण कराना, जिसमें हमारा एक एरिया जो है जो सिर्फ छूट रहा है वो भी छूट रहा है यहाँ के विधायक जी माननीय विजेंद्र चौधरी जी के दोगली राजनीति के कारण। वो हमेशा जो उनके समर्थक के पार्षद होते हैं उनके यहाँ कोई तरह का रोक टोक नहीं होता है, लेकिन जो उनके विपक्ष के पार्षद होते हैं उनके वार्ड में वो हर तरफ से बाधा डालने का जो काम होता है, जो आज के डेट में आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम जो भी चल रहा है वो माननीय नगर आयुक्त का देन है जो चल रहा है, नहीं तो विजेंद्र जी का देन है कि वो पैसा का बंदरवाट करने के लिए और मतलब छोटे छोटे पैमाने पर डिस्टर्ब पैदा कर रहे हैं विजेंद्र चौधरी। वर्तमान मेयर से कोई मनमुटाव कैसा है या पूर्व मेयर जो वर्तमान मेयर विजेंद्र जी के मतलब समझिए बेलडमरू हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपने वार्ड में अगर काम करा लें तो वही उनके लिए बहुत होगा, क्योंकि वो पूरे इसलिए आप देखे होंगे कि कल के न्यूज़ में उन्होंने स्मार्ट सिटी के मतलब सदस्यता से रिजाइन किया है, तो उनको तो मेयर पद से भी रिजाइन कर देना चाहिए जी, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमने 6 महीना में वादा किया कि जो 4.5 साल में नहीं हुआ वो हम 6 महीना में करके दिखाएंगे, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि मेयर साहब आप अपने ही वार्ड का खाली काम करके अपना सीट बचा लीजिए, यही आपके लिए बहुत है। पूर्व मेयर ठीक ठाक सुरेश कुमार जी ने 4.5 साल में सभी पार्षदों का मतलब वो पक्ष हो विपक्ष हो सबकी सुनते थे और सबके साथ मिलके हर क्षेत्र में काम करते थे, अरंगा नहीं लगाते थे। और विजेंद्र चौधरी इसी कारण उनसे नाखुश थे जो यहाँ मेयर फेल हुआ और उनको हटाया। कितनी सड़कों का पक्कीकरण हुआ है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में लगभग 15 सड़कों का पक्कीकरण हुआ है, जिसमें छोटी छोटी गलियां सब अलग से है, बड़ी बड़ी में 15 सड़कों का। नाली का निर्माण भी हुआ जी, हमने अपने निजी कोष से लगभग 20 लाख रुपए का निर्माण भी करवाया नाले का, सिर्फ नाले निजी कोष से, मतलब उसका योजना से कोई मतलब नहीं। साफ सफाई की स्थिति ठीक? साफ सफाई में खुद दुरुस्त होकर उसको अप टू डेट करता हूँ। जो हमारे नदी के तरफ लोग कचरा फेंकते थे, एक अंबाड़ बना रहता था 5 साल पहले, तो वो सारा चीज़ डिस्ट्रॉय हुआ है। और लोगों को भी समझ में आया कि भाई जब घर घर सफाई कर्मी जा रहे हैं कचरा देना है
तो वो लोग देते भी हैं और उसका काम भी होता है। अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैसेज कुछ देना हम अपने वार्ड की जनता से मतलब हमारी जनता हमसे हर तरफ से खुश है और थोड़ा बहुत जो मेरे वार्ड में अब काम बच गया है तो मेरा फोकस उसी काम पे है। और मेरा एक ही सपना है कि अपने वार्ड में जैसे हर गांव पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है तो हमारा अब एक ही सपना बचा है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस एरिया में दे, क्योंकि ये एक पॉश इलाका है और यहाँ एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अगर होता है तो रात बिरात जो यहाँ स्थिति उत्पन्न होती है और मेडिकल जाना पड़ता है और वहाँ लोग मतलब वहाँ हो नहीं पाता है जो होना चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो कम से कम यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा इस क्षेत्र को, अगल बगल के क्षेत्र को भी फ़ायदा होगा, हमारे वार्ड को तो फ़ायदा होगा।